हो गया भाई। कोर्ट के जज का जो मान सम्मान रखा तो हरियाणा सरकार के हमें मतलब बेदी साहब का यहाँ प्रोग्राम कराया और कुछ लोगों ने हुआ बना लिया क्यों उसने कहा तो ये था भाई अम्बेडकर जी की सोच के साथ हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या अपने मनोहर लाल खट्टर जी उसके बराबर की नीति में चल के उसके सोच को में चल के हमारे जो आदिवासी समाज का अधिकार लागू किया है। इसलिए हमें अम्बेडकर जी के तो देखे नहीं, लेकिन उसकी नीतियों पर चलने वाले आदमियों को हमने देखा और उसकी नीतियों के कारण ही हमें आदिवासी समाज को हक मिला। ये बात है। किस समाज ने पुतला? हाँ जी, किस समाज ने पुतला फेंका था उसमें कृष्ण बेदी जी का? एक समाज ऐसा समाज है जिसने आज थोड़ी सारा अधिकार 36 बरादरी में के जो अधिकार है उनसे वंचित थे और उनका अधिकार वो खुद यूज कर रहे थे। इसलिए अब सरकार ने उसको लागू कर दिया, डीएससी का अधिकार दिला दिया। इसलिए उनके दर्द हो रहा है, इसलिए वो पुतले फूक रहे। ऐसा कोई वो नेता जो बनने के बाद कैबिनेट मंत्री बनने के बाद किसी एक समाज का नहीं होता, वो 36 बरादरी का होता है और 36 बरादरी का विकास कर रहे, चाहे मुख्यमंत्री प्रदेश। जो एक छत्र नेता है माननीय कृष्ण बेदी जी, उनका कुछ शरारती तत्वों ने जींद के अंदर पुतला फूकने का काम किया है। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। देखिए, बड़ा दुख का विषय है कि जो हमारे एक छत्र नेता आदरणीय श्री कृष्ण बेदी जी जो 36 बरादरी का कार्य कर रहे हैं, 36 जाति का कार्य कर रहे हैं, डीएससी समाज का कार्य कर रहे हैं, उन्होंने जो डीएससी समाज को के लिए एक तोहफा दिया है, कुछ विरोधी तत्व है, कुछ समाज के कुछ ही लोग जो चंद लोग जो इस सारा हक को छीन रहे थे और उनको बड़ी जलन हुई है। और अचानक ही जो बेदी साहब ने कहा और उन्होंने ये संज्ञा दी है कि हम आदरणीय हमारे नायब सिंह सैनी और हमारे मनोहर खट्टर जी जो अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चल कर के जिन्होंने डीएससी को लागू किया है, ये मैं ऐसा शब्द कहने पर उन लोगों ने अम्बेडकर जी का अपमान समझा, लेकिन अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चल कर के हमारे को डीएससी समाज को ये तोहफा दिया है। इसलिए जो भी इसका विरोध करेगा, जिन्होंने ये पुतला फूका है, हम उन लोगों का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आगे के लिए हमने कुछ भी कुर्बानी करनी पड़ी। अगर दोबारा उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया तो इसके लिए हम सड़कों पर आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और हर लड़ाई लड़ेंगे। हम सब लोग कृष्ण बेदी जी के साथ हैं। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये बाजीगर समाज का समर्थन जो है वो माननीय कृष्ण बेदी जी के साथ है। सर मैं देशराज बाजीगर समाज से प्रधान हूँ। हमारा जो समर्थन बाजीगर बरादरी का है कृष्ण बेदी के साथ है। हम साथ रहेंगे तो साथ रहेंगे। तो सर, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने एक घिनौनी और ओछी हरकत करने का काम किया है कि माननीय हम सबके एक छत्र नेता डीएससी समाज कृष्ण बेदी जी का पुतला फूकने का काम किया है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं, हम खिलाफ हैं। हम अगर हमारे साथ ऐसा ही होता रहा तो हम सड़कों पे उतर आएंगे। हम अपनी जो भी है हम ये अपनी मांगे करें। जी सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर जय वाल्मीकि जय भीम। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, जय वाल्मीकि जय भीम। जी सर। जी, क्या कहना चाहेंगे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कि क्या बताना चाहेंगे किस मुद्दे में प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें डीएससी समाज के कई जातियों के लोग इसमें शामिल हैं। पर्पज ये है कि हमारे एक छत्र नेता माननीय कृष्ण बेदी जी, जिसको आज सिर्फ डीएससी समाज ही नहीं, सिर्फ डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट ही नहीं, पूरे 36 बिरादरी के जो लोग हैं उनको अपना नेता मान चुके हैं और कुछ शरारती तत्वों ने उनका पुतला फूकने का काम किया है। सर, हम उसके विरोध में यहाँ पर
पूरे डीएससी समाज ने मिलकर के यहाँ कुरुक्षेत्र के भगवान वाल्मीकि मंदिर आश्रम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया है। और हम जिन लोगों ने माननीय कृष्ण बेदी जी का पुतला फूंकने का काम किया है उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हमारा जो समाज है वो माननीय कृष्ण बेदी जी के साथ है। हम सब की जो आस्थाएं हैं वो माननीय कृष्ण बेदी जी के साथ हैं। उन लोगों ने एक टारगेट बनाने का काम किया कि माननीय कृष्ण बेदी जी ने हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अंबेडकर जी की संज्ञा दी। तो भाई इसमें क्या गलत किया? जिस प्रकार बाबा साहब B.R. अंबेडकर जी ने दलितों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया, वंचितों के लिए काम किया, आज उसी प्रकार हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी इसी प्रकार काम कर रहे हैं, बाबा साहब का अनुसरण कर रहे हैं। तो अनुसरण करने वाले को उनकी प्रतिलिपि नहीं तो क्या कहा जाएगा? प्रतिमूर्ति कहा जाएगा ना। तो माननीय कृष्ण बेदी जी का वो बयान बिल्कुल सच्चा था। वो कोई भी ऐसी उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं की जिसका कि खंडन किया जाए। लेकिन ऐसे लोग, उनको पेट में दर्द तो है कि डीएससी समाज को माननीय कृष्ण बेदी जी की वजह से आरक्षण मिल गया। डीएससी समाज के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या बताएंगे? आज पूरे डीएससी वर्ग के जो मुख्य व्यक्तित्व है जुटे हुए हैं और जो अच्छी मानसिकता के व्यक्ति थे जिन्होंने घिनौनी हरकत की, हम सब उनका पुरजोर निंदा करते हैं कि इन्होंने ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हमारे से अलग होकर के उन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन, रोड जाम या जुलूस निकाले। उनको पता है कि वो कितने कामयाब हुए और उनके पेट में दर्द इस बात का है कि माननीय कृष्ण जी ने डीएससी का जो वर्गीकरण है वो लागू किया है। वो डायरेक्ट हमारे साथ या मंत्री जी के साथ नहीं टकरा सकते, इसलिए कोई बहाना ढूंढ रहे हैं और इनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने देंगे हम। और मेरे से पूर्व भी वक्ताओं ने बता दिया कि यदि हमारे मंत्री जी के खिलाफ आइंदा ऐसी हरकत की तो पूरा डीएससी समाज, छत्तीस बिरादरी सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और उनको पता भी है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। हमारे सर्वमान्य मंत्री हैं। एक बात मैं और खुशी से बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ऐसा कार्य किया कि जो दूसरे दलों में लोग जुड़े हुए थे, इनकी बात, इनके कार्य को देखते हुए, कार्यशैली को देखते हुए उन दलों को विदा कह करके इनके जो कार्य के प्रति इनका रुझान है और डीएससी को उठाने का इन्होंने जो कार्य किया है, हम सदैव इनके ऋणी रहेंगे। और हमने छत्तीस बिरादरी माननीय मंत्री जी के ऋणी हैं। हम इनके खिलाफ आइंदा किसी प्रकार की हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन बातों के साथ धन्यवाद। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि आपके डीएससी समाज के एक छत्र नेता माननीय कृष्ण बेदी जी के खिलाफ कुछ शरारती तत्वों ने उनका पुतला फूंकने का काम किया है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? पहले तो पत्रकार महोदयों का महर्षि वाल्मीकि आश्रम के प्रांगण में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो पुतला फूंकने की जो बात है, जो हमारे ओवैसी समाज के लोग हैं उनका दर्द एक ही है भी डीएससी अलग कैसे हो गया। उनको आज तक ये रास नहीं आ रहा है भी वो ये सोच रहे हैं ये कैसे हो गया। अगर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये कहा भी अम्बेडकर जी का प्रतिरूप इनको कहा है तो वो कोई उसमें कोई गलत नहीं कहा, वो आज सच कहा है उन्होंने। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का और बेदी साहब के बारे में कोई हम गलत बयान नहीं सुन सकते। अगर कोई हमारे ये ओवैसी समाज के गलत बयान देते हैं तो हम पुरजोर का विरोध करेंगे, खंडन करेंगे। अगर रही बात, अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हम सड़कों पर भी उतरने का